नमस्ते। मैं हूँ रजनी। रजनी की छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी फैमिली में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत सारे आप मतलब मेरे ऊपर जो वाईटी पे क्वेश्चन उठाए गए हैं उसका आंसर देने के लिए आई हूँ। मैं चुप थी, मैं कीचड़ में पैर रखना नहीं चाह रही थी। तो क्या मतलब कि आप कुछ भी बोलते रहेंगे, कुछ भी बोलते रहेंगे। तो मैं उन्हीं चीज़ों को आज मैं इनसे जवाब मांगने आई हूँ कि आप मुझे जवाब दीजिए कि कहाँ पे आपने सबसे पहला सवाल उठाया था मेरी एलबी को लेकर, जो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। लाइव आना बुरी बात नहीं होती है डियर। यार ये तो सोचो कि मैं कैमरे पे बंद कैमरे को ऑफ कैमरे पे भी लोग मेरी एलबी में आते थे। आप ऑन करके बैठ के देख लेते उस टाइम पे। आज की बात नहीं कर रही हूँ, उस टाइम की बात कर रही हूँ जिस टाइम पे आपने मेरे घर में आप आए थे और मेरे पे उस जो चीज़ों को देख के आपने मेरे पे सवाल उठाया था, उस टाइम पे अगर आप ऑन कैमरे पे बैठ जाते ना तो मैं गारंटी देती हूँ कि कोई आपके एलबी में एक बंदा भी नज़र नहीं आता। और मेरी बंद कैमरे में भी लोग मेरे पास आते थे, मेरी एलबी में मेरी भाई बहन आते थे। तो उस बात को लेके आपने इस तरीके का सवाल उठाया कि बहुत गंदे वर्डों में आपने भी ये चीज़ बोला है ना कि लोग इस तरीके का टाइटल लगाते थे वगैरह, बहुत गंदे गंदे वर्ड। मैं उसको रिपीट भी नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप जिस तरीके से बहुत सारा प्रूफ दे दे के ही हर चीज़ों को बोल रहे हो, तो मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ का भी आप मुझे प्रूफ दे दीजिएगा कि कहाँ पे मैंने इस तरीके का टाइटल लगाया है जो कि आप मुझे वाईटी पे बदनाम कर रहे हैं। और आर आर करके क्या डर लगता है मेरा नाम लेने में? बताइए मुझे, डर लगता है? खुल के नाम क्यों नहीं लेते हैं? आर हिम्मत नहीं होती है? पूरा फुल रजनी बोलने की हिम्मत नहीं होती है? जिस दिन मैं अपने पे आऊँगी ना, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं ये मत सोचिएगा कि मैं वाईटी पे आप कुछ भी बोलोगे और निकल लोगे। मैं जब बोलूँगी ना तो फिर आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मैंने देखिए, अगर आपको ये लगता है कि मैंने आपके लिए बोला है तो मैं तब तक नहीं बोली थी जब तक आपका 3 से 4 वीडियो आ चुका था। आप चाहे जाके आप लोग जो भी हमें देख रहे हैं आप जाके देख सकते हैं। 2 या 3 या 4, मैं बहुत कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 2 से ज़्यादा ही वीडियो था। जब इनका वीडियो आ चुका था तब तक मैंने कुछ नहीं बोला था। जब इन्होंने उनके बेटे को लेके सवाल उठाया था, उनके बेटे को कसम वगैरह दी थी, तब मैंने इन पे वो किया था कि डियर ये गलत है। उन्होंने जो कुछ किया वो चीज़ मैंने बता दिया। 2-4 इनके जो है ना आके बहुत सारी वो कहानियाँ देने लगे थे, तो जिसकी वजह से ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि मतलब नेकी कर वही है ना कि मैं तो उसी को फॉलो की थी कि नेकी कर दरिया में डाल। बट लोगों ने मुझे डालने नहीं दिया, मुझे मजबूर कर दिया इस चीज़ पे बोलने के लिए। तो मैं इस टॉपिक को बोली थी, है ना। तो मुझे सच में मैं बता रही हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। मुझे बहुत मतलब है, बहुत कंट्रोल करके आप लोगों के सामने बैठी हूँ कि मुझे कुछ मेरे मुंह से इस तरीके का वर्ड ना निकले कि जो कि किसी को हर्ट करे, किसी को दुख दे। तो आप इस तरीके का वर्ड क्यों मुझे बोले हैं? मुझे प्लीज़, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे आके इस चीज़ को बताएं। सेकंड, आपने बोला है गंवार। तो आपने अपने उस पर पिन किया था इस चीज़ को। अगर आप लोग प्रूफ मांगेंगे तो मैं प्रूफ दे दूंगी इस चीज़ का कि इन्होंने पिन किया था कि आर को सर्च ना कीजिए क्योंकि वो गंवार हैं, वो उस लायक नहीं है कि उनको सर्च किया जाए। तो मैं आपको एक बात बता दूं मैडम, कुछ चीज़ें ना शकल से भी दिखती हैं, अकल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है उसमें। तो ज़्यादा अकल ना लगाइए। इसका जवाब तो मैं चाहती हूँ कि मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस ही आपको दे कि कौन गंवार है और कितना है। देखिए, मैं जो बोलती हूँ, मैं अपनी दिल की बात बोलती हूँ, सच्चाई बोलती हूँ। आपके जैसा मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि मुझे लोग लिख के दे दें और मैं उसको आके कैमरे के सामने उसका मतलब प्रवचन करके सत्संग सुना जाऊँ। मैं सत्संग नहीं सुनाती हूँ आपके जैसे, और ना ही मुझे कोई लिख के देता है, ठीक है ना। आपको लिख के पेज मिलता है बोलने के लिए, आप बोलिए उसको, ठीक है। मुझे बिल्कुल भी नहीं बोलना है आपके तरीके से, क्योंकि मुझे लगता है मैं अपनी फैमिली से बात कर रही हूँ, तो मेरे दिल में जो रहता है वो मैं बोलती हूँ। मुझे दिमाग लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं लगती है यहाँ पर। और मुझे जगह जगह पे बद्दुआएं दी जा रही हैं, है ना। जो भी बीच में वीडियो बनाया है, मेरा आंसू उस पर कहर बन के टूटेगा। मैडम, आपको क्या लगता है? क्या लग रहा है आपको? मुझे ज़रा बताइएगा कि आपके आंसू आंसू हैं और हमारे आंसू पानी है। आपको नहीं लगता है? अरे आपने कुछ नहीं किया मेरे लिए, कुछ भी नहीं किया मेरे लिए, तब भी आप इतना कुछ सुना रही हैं। और मैंने इतना कुछ आपके लिए किया, उसके बाद भी आप कितने गंदे गंदे वर्ड में सुनती हूँ, तो मुझे कितना हर्ट होता होगा, ज़रा बताइए तो।
एक बार मुझे बताइएगा इस चीज़ का कि मैं इतना मतलब इतना प्यार दिया मैंने आपको कि मैं कुछ भी नहीं जानती थी आपके बारे में, आप कौन हैं, क्या हैं, कहाँ से हैं, है ना, कुछ भी नहीं जानती थी। फिर भी मैंने आपको अपनी छोटी बहन के जैसे प्यार दिया था, अपने घर में लाके बिल्कुल आप खुद मतलब अब क्या बोले, आपसे तो उम्मीद करना ही बेकार है कि आपसे क्या उम्मीद करूं कि आप के दिल में उस चीज़ का कहीं से भी वो होगा, कहीं भी नहीं है। तो आप इस तरीके से मतलब क्या बोलूँ यार, तमाशा तमाशा कर दिया आप, है ना। तो भगवान को मतलब जिस तरीके से आप बद्दुआएं दे रही हैं, कहर बन के टूटेगा, कहर बन के टूटेगा, और आप इस तरीके से बात करते हैं ना, जैसे लगता है कि भगवान को किराए पे रखा है आपने। भगवान सिर्फ आपकी सुनेगा, बाकी किसी की नहीं सुनेगा, है ना। आपको यही लग रहा है कि भगवान सिर्फ आपकी बातें सुनते हैं, बाकी दुनिया उनके लिए बेकार है इस टाइम पे। अरे एक रूप में रहो, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप कितने रूप दिखा रहे हैं। जब से आपने इस टॉपिक पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया, आपके कितने रूप आए हैं। कभी आप कहती हो कि मैं बहुत दुखी हूँ, ठीक है, रो रो के आप आंसू दिखाते हो। कभी आप कहते हो कि मैं गरीब हूँ, वो फटे कपड़े दिखाते हो यहाँ पे इस तरीके से ना। तो मैं एक चीज़ और आप लोग को, हाँ याद आ गया, फटे कपड़े से मुझे याद आया कि अगर किसी का कपड़ा फट जाता है तो आप लोग मुझे बताइएगा, अगर कपड़े सबके फटते हैं, सिलाई होती है तो कपड़े कई भागों में अलग अलग कट करके फिर वो सिले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं से वो सिलन कभी ना कभी सबके कपड़ों की टूटती होगी। तो कपड़े की अगर सिलाई टूटती है तो क्या वो वाइटी पे आके उसको दिखाया जाता है ऐसे करके कि देखिए देखिए ये यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है? नहीं होता है ना, उसको सिला जाता है। तो दिखाने का मतलब क्या है? सिंपैथी गेन करना। वो मैं नहीं कर पाती हूँ आपके जैसे, ठीक है ना। रही बात व्यूज की, जैसा कि आप बार बार बोलते हैं कि इन लोगों की वीडियो व्यूज से स्टार्ट होती है, व्यूज पे खत्म होती है। मैं कहती हूँ आप, मेरी वीडियो व्यूज से स्टार्ट होती है, व्यूज पे खत्म होती है। आपकी लाइव व्यूज से स्टार्ट है और व्यूज पे खत्म है। अगर आपको व्यूज नहीं चाहिए तो आप अपनी किसी भी वीडियो में ऐड मत लगाया करिए, किसी भी वीडियो में ऐड मत लगाइए आप अपने, तो हम जाने आपको व्यूज की जरूरत नहीं है। सेकंड, अगर आपको व्यूज की जरूरत नहीं है ना, तो बुद्धू किसको बना रहे हो बहना, किसको बना रहे हो? सेकंड चैनल भी ओपन हो गया है और मैडम को व्यूज नहीं चाहिए। इनको व्यूज नहीं चाहिए। यहाँ तक कि इतनी ऐठन है कि ये तो किसी को सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं बोलते हैं। हमारे जो ये बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जिसको देख के, जैसे क्या होता है ना कि आप कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो अपनी माँ बाप को देख के, अपनी फैमिली को देख के बड़ा होता है, उसकी सोच को, उसकी सीख को वो अपनाता है, राइट। हम लोगों ने वाईटी पे आके क्या किया है कि हमारे जो बड़े यूट्यूबर थे, हमने उनको देखा, उनसे सीखा। लेकिन हमारी महान हस्ती क्या करती हैं, उन्हें भी फेक ठहरा दी। वो भी फेक हैं, उन्हें भीख मांगते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये भी आप सिर्फ मेरे पे उंगली नहीं उठाई हैं, हमारे बड़े बड़े सारे यूट्यूबर पे उंगली उठाई हैं। सिर्फ आप ही नहीं बोलते हो ना, आपको लगता है कि आप नहीं बोलते हो। अरे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। 80 सब्सक्राइबर लेके यहाँ पे आए और आपके रोना धोना, आपके आंसुओं को देख के पिघल गए और आपको कर दिया प्रमोट। आपको तो फैमिली मिल गई, फिर आप आके दिखाने लगे। जो मेहनत करके करता है ना, उसको बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं। जिंदगी आसान नहीं है जीना। आपको इसलिए इजी लग रहा है ना कि आप तो आए और आपको पीछे से उठाने वाला मिल गया, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, इसलिए आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। जिस तरीके से आप बार बार सवाल उठाते हैं, लोग भीख मांग रहे हैं, सब्सक्राइब कर लो, फलाना कर लो, ढिमाका कर लो, तो ये सिर्फ मेरे पे उंगलियां नहीं है, ये बहुत सारे लोगों पे आपने उंगलियां उठाई हैं। अब बाकी आप समझेंगे, आपकी ऑडियंस और मेरी ऑडियंस समझेगी इस चीज़ को। और जो आप सिंदूर वाले टॉपिक पे या पति वाले टॉपिक पे आप बहुत ज़्यादा उखड़े हैं ना, आप उखड़े नहीं हैं, आप उस टॉपिक को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, है ना। एक चैनल आपने प्रियादीप के नाम से नहीं, प्रियादीप के हाथ से, है ना, उनके सपोर्ट ने एक चैनल का बेड़ा पार कर दिया। अभी दूसरे चैनल को तो वो करेंगे नहीं, है ना। तो दूसरे चैनल का क्या है, उनके नाम से उसको बेड़ा पार लगाना है आपको, इसलिए आप उस एक वर्ड को पकड़ के बैठे हुए हैं।
और हम जो वीडियो में देखते हैं, हमारी ऑडियंस देखती है, उनको तो यही समझ में आता आप खुद ब खुद ये वर्ड बोलते हो, कोई और बोला ही नहीं है। जो आप ये पति वाला वर्ड बोलते हो, आपने खुद ही टाइटल डाला है, जाके आप खुद ही चेक कर लीजिए अपने चैनल पर कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं सिंदूर क्यों नहीं लगाती हूँ। आपने खुद ही डाला है, किसी और ने नहीं डाला है। तो किसी और पे बार बार उस चीज़ को प्लीज़ मत थोपो। मैं यही कहूँगी आपसे कि उसको किसी और पे मत थोपो। आप खुद ब खुद, आज भी आपके मुंह से यही निकलता है कि मेरे पति पे और मेरे बाप पे सवाल उठे हैं, है ना। तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ये आप अपने ही मुंह से कहते हो। तो आज के लिए मुझे जो भी समझ में आया मैंने ये आंसर दिया है। और बाकी मेरी जो प्यारी प्यारी ऑडियंस है, प्लीज़ मैं आप लोगों के कहने पे वीडियो बनाई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुद फिर से मुझसे ये नहीं कहेंगे कि आप इस टॉपिक पे जवाब दीजिए। तो प्लीज़ अब यहीं पे इस बात को ख़त्म कर दीजिएगा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, एक भी वीडियो बनाना नहीं चाहती हूँ मैं। मेरी वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मुझे 1-2 वीडियो में बनाना पड़ा था पिछली बार, और मुझे मजबूर किया गया इस तरीके के जो मेरे लाइव को लेके और मेरे को लेके, मेरे करेक्टर को लेके सवाल उठाया गया, उसकी वजह से मुझे फिर से वीडियो बनाना पड़ा। और आप लोगों की पुश से मुझे, मतलब मैं रो के अपने अंदर रख रही थी कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे से जो हुआ मैंने किया था, इन्होंने जो उनको देना था इन्होंने दिया, बट नहीं बर्दाश्त हुआ, नहीं वो हो पाया, तो मैंने इस वीडियो को बनाया। मैं कुछ उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अब मेरी बातों से संतुष्ट हो गए होंगे। तो चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में। आपके लिए मैं बहुत प्यारे प्यारे से वीडियो को लेके आती हूँ, और उस नए वीडियो में मिलते हैं, बाकी उस पर चर्चाएं करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।